बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी, कोई माने या ना माने, पिछले 24 घंटों के दौरान जिस तरह खान साहब एक्सपोज हुए हैं इस तरह बहुत कम होता है। ये बहुत हैरान कुन है। ऐसे जैसे भरे बाजार में किसी के तन से कोई कपड़े उड़ा ले जाए और उसको खबर तक ना हो। तो खान साहब के साथ क्या हो रहा है और खान साहब क्या कर रहे हैं। खान साहब ने पिछले 24 घंटों में अपने ही बयानिए की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं और अब उनके वोटर और सपोर्टर परेशान हैं कि करिए तो की करिए। खान साहब ने हुकूमत से इलेक्शन कराने की सूरत में मुज़ाकरात करने का ऐलान किया है और उससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से की है, जिन्हें वो कल तक मीर जाफ़र, मीर सादक कहते थे, जिनके खिलाफ वो कौन था, ट्रेटर, गद्दार और इस किस्म के ट्रेंड चलाते थे। अब उन्हें एक्सटेंशन देने की बात कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ, ये मौजा कैसे हुआ। बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। तो कौन सी सरकार बदली है। एस्टेब्लिशमेंट ने भी 2 रोज़ कबल मैंने आपको खबर दी थी कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ FIR कट गई है और वो FIR उनकी कारकर्दगी के हवाले से काटी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से ताकतवर हल्के खुश नहीं हैं। तो ये FIR कटने के बाद ही सरकार बदले बदले नज़र आए। और वो इंटरव्यू जिसके बारे में चंद रोज़ पहले कामरान खान ने कहा था कि वो इमरान खान का इंटरव्यू करने वाले थे, लेकिन उन्हें इंटरव्यू करने से रोक दिया गया है और उन्हें बताया गया कि आप इंटरव्यू कर भी लेंगे तो ये नशर नहीं होगा। ये उस वक्त की बात है जब खान साहब ने आर्मी चीफ की तकरीर को मुतनाज़ा बनाने के लिए बयान दिया था कि नया आर्मी चीफ जो भी होगा वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाएंगे जो उनकी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देगा। तो इस बयान के बाद आर्मी ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया था। उसके ऊपर ISPR की एक स्टेटमेंट भी आई और जिसमें खान साहब को शटअप कॉल दी गई थी। तो अब ऐसा क्या हुआ कि खान साहब ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे रजामंदी जाहिर कर दी है। तहरीक इंसाफ के लोग बड़े खुश हैं, यूथी बड़े खुश हैं। कल तक जो जलसों में नारे लगाते थे, बैनर उठा के फिरते थे और दुहाइयाँ देते फिरते थे कि जनरल बाजवा ने गद्दारी की है, अमेरिका से मिलकर इमरान खान का तख्ता उल्टा है, उसी जनरल बाजवा को इमरान खान साहब एक्सटेंशन देने पर तैयार है। अब ये बात उन्होंने दिल से की है, मजबूरी से की है या किसी भी तरीके से की है। खान साहब का जो पूरा एक नैरेटिव था वो तो ज़मीन बोस हो गया है। ये बात उनके चाहने वाले माने या ना माने, मगर कुदरत ने उन्हें मुंह के बल गिराया। खान साहब की पिछले 5-6 महीने की जो सियासत थी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, प्रो इस्टेब्लिशमेंट हरगिज़ नहीं थी। और उनकी जो पिछले 4-5 माह की स्ट्रगल थी वो एंटी अमेरिका थी, प्रो अमेरिका नहीं थी। तो पिछले 24 से 36 घंटों में हुआ ये कि पहले फवाद चौधरी मिलता है अमरीकी सफ़ीर के साथ, उसके बाद इमरान खान मिलते हैं रॉबन रॉफील के साथ और फिर इस पे ये खुफिया मुलाकातें अमेरिकन के साथ। ये कौन से पैगाम थे और इन पैगामात के बाद क्या होता है। खान साहब अपना गुजरावाला के जलसे में जो उन्होंने रोड मैप देना था, लॉन्ग मार्च करना था, एहतजाज करना था, वो उसकी कॉल वापस ले लेते हैं। उसके बाद फिर एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद ये इंटरव्यू होता है। तो इस इंटरव्यू को यानी इस इंटरव्यू में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि इसको ना रोका गया ना इसके ऊपर कोई कदगन लगाई गई। इससे 1 रोज़ कबल खान साहब और उनके साथी ये दावा कर रहे थे कि जनाब चैनलों ने हमारा बाइकाट कर दिया है और हमारी टेलीथॉन नहीं दिखाई, हमारा जलसा नहीं दिखाया। 4 चैनलों का नाम लेकर उनका बाइकाट करने का बाकायदा इसको अनाउंस किया गया। यानी उनमें दुनिया TV शामिल था जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने फिर इंटरव्यू दिया और यूथियों ने बैठ के दुनिया TV देखा। तो दुनिया, एक्सप्रेस, जियो और समा, ये 4 टेलीविज़न चैनल हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके ऊपर दबाव डाला गया या इन्होंने हमारी टेलीथॉन नहीं दिखाई और ये मीडिया दुश्मन मीडिया है, ये गद्दार मीडिया है और ये 2 नंबर मीडिया है। जिस मीडिया को खान साहब गालियाँ दे रहे थे उनको फिर ये क्या हुआ, ये काया कैसे पलट गई। और कामरान खान साहब के एक इंटरव्यू के बाद या एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा क्या हुआ, दाद तो देनी पड़ेगी कामरान खान को कि जिन्होंने खान साहब से वो सवाल पूछे जिनका जवाब सारी कौम चाहती थी। ये फ़ौज भी चाहती होगी कि खान साहब से जवाब ले, लेकिन चूँकि फ़ौज और इमरान खान का कोई करीबी लिंक नहीं है तो फिर ये दुनिया ने देखा कि या दुनिया को दिखाया गया एक इंटरव्यू के ज़रिए कि एक लीडर अपने बयान से, बयानिए से कैसे फिरता है, कैसे वो 360 डिग्री
टर्न लेता है। तो खान साहब को एक सहाफ़ी के सवालों ने इस कदर उलझाया कि फिर उनको वो सारी बातें माननी पड़ गई जो उनके दिल के निहा खानों में कहीं पोशीदा थी, और वो अमेरिका के ख़िलाफ़ कभी थे ही नहीं। और ये बात उन्होंने मानी कि वो ना अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, ना उनसे कोई झगड़ा था, ना उनसे कोई लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ताल्लुकात में ख़राबी आ ही जाती है। तो वो अमेरिका से आज़ादी का बयानिया लेके चले, वो मीर जाफ़र मीर सादक का यानी कहानी लेके चले। तो इमरान खान के इंटरव्यू में अगर आप कामरान खान के सवाल देखें तो कामरान खान ने वो सारे सवाल जवाब खुद ही इमरान खान के मुंह में ठोस दिए, और इमरान खान के अंदर से वो कुछ निकाल लिया जो शायद इमरान खान जैसा क्या कहते हैं होशियार आदमी और चातर आदमी, शातर आदमी, वो इतनी जल्दी काबू में नहीं आते। और लेकिन जिस तरह इमरान खान को उन्होंने ये कहकर बुलाया कि जी अगर आज इलेक्शन हो तो वो 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो गए, पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर हैं, यानी पूरा चने के झाड़ पे कामरान खान ने चढ़ा के खान साहब की जो धोती खींची है, कमाल कर दिया। तो मेरा तो कामरान खान को सलाम है, चाहे उन्होंने ड्यूटी की है, चाहे उन्होंने इंटरव्यू किया है, चाहे उन्होंने कौम की खिदमत की है, कि पूरे का पूरा यानी कहानी खोल के रख दी है। आज बड़े खुश हैं तहरीक इंसाफ के जो हमायती मीडिया साबर शाकर मुस्कुरा के वीलॉग कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि जनाब क्या इमरान ने शॉट खेला, क्या छक्का मारा, क्या यार्कर मारा, क्या बाउंसर मारा, पता नहीं गुगली मारी, को फलाना किया है। और भी बहुत से लोग, मैं किस किस का नाम लूँ, सारे खुश हैं, चेहरे से खुशियाँ फूट रही हैं, लड्डू फूट रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि जनरल बाजवा का नाम लेके उनके ऊपर गद्दारी के टैग लगा रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे, और उनको पता नहीं उनकी क्या क्या बुराइयां कर रहे थे। अब उनको ये उम्मीद हो गई है कि इमरान खान साहब ने ऑफर कर दिया जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की, तो हम जनरल बाजवा तो कितने जा ही नहीं सकता ना। जनरल बाजवा को अब एक्सटेंशन देनी है कि नहीं देनी, अब हुकूमत फंस गई है। जबकि हुकूमती हल्के तो पहले ही बात कहीं ना कहीं सोर्स ये बताते कि तय हो चुकी है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी। वो जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेते, लेकिन दोनों पार्टी एक्सटेंशन देने को तैयार है। तो क्या जनरल बाजवा को ये उन्होंने एक ऐसी सियासी तौर पर ब्राइब किया है? तो खान साहब ने ब्राइब ही किया है। खान साहब ने इसको ये समझा जाएगा कि उन्होंने ब्राइब किया कि आप एक्सटेंशन ले लें और मुझे जो है दोबारा इस पूरे सियासत के खेल में इन कर दें। अब बॉल है बाजवा साहब कोर्ट में। लेकिन पहले चलते हैं इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, और इमरान खान साहब जो कि जिन्होंने इदारों की साख तबाह कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया। कभी वो अमेरिका के ख़िलाफ़ थे ही नहीं, लेकिन गालियां देकर अंदर से अमेरिका के साथ रहे। और फवाद चौधरी और खान साहब ये अमेरिकियों से मुलाकातें करते रहे। इनकी यूएसए में जो मैराथन हो रही है, वहाँ पे जो फंड इकट्ठे कर रहे हैं वो सारे अमेरिकन सेनेटर्स और वो सब उसमें उनको बुला के शरीक हो रहे हैं। तो वो जो यहाँ से भागे हुए लोग हैं, अरशद शरीफ और कौन, साबिर शाकिर, वो कौन था, वो ये था खान साहब के अंदर का गुबार, और वो कोई और नहीं था, वो खान साहब ही थे। कोई नहीं था जिसने साजिश की, कोई नहीं था जिसने खान साहब को इक़्तिदार से निकाला, कोई नहीं था जिसने किया। जो कुछ कीता कराया खान साहब ने खुद कीता है। आज खान साहब कह रहे सर कि अच्छी भली हुकूमत थी, हमें याद था कि हम जब थे तो बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत थी। बड़ा आपकी हुकूमत अच्छी नहीं थी जब आप थे, तो लोग कह रहे थे कि इनकी नैपियाँ कब तक तब्दील कराएंगे। लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए थे, लोग तौबा तौबा कर उठे हुए थे, इत्तेहादी भाग गए थे कि बेड़ा गर्क कर दिया है। तो खान साहब की हुकूमत को 111 ब्रिगेड नहीं हटाया था। खान साहब को 73 के आइन के तहत, जिसके तहत वो वज़ीर मुंतखब हुए थे, उसी के तहत एक तहरीक अदम से हटाया गया था। तो अब वो खान साहब ने इसके ऊपर नई गेम शुरू कर दी है। तो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ दी है। कामरान खान साहब को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि आर्मी चीफ का ओहदा बड़ा अहम है, इसका तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए। ना असद जरदारी और ना नवाज शरीफ इस मेरिट के लिए क्वालिफाइड हैं, और हमारी यानी 155 नशिस्तें हैं और नून लीग की 50 ही नशिस्तें हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन कैसे हैं? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, तो फिर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करें। यानी उन्होंने कहा कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
बुगला ने बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है। इस मौके पर इमरान खान से सवाल किया गया कि क्या जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते, तो उस पर उन्होंने जवाब में कहा कि मैंने अभी इस पर तफसील से नहीं सोचा, लेकिन उनका ये कहना था कि नई आर्मी चीफ का मामला नई हुकूमत आने तक मौखर कर दिया जाए, नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे। तो इस पर उनसे सवाल पूछा गया कि उस वक्त तक क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन तो नवंबर दिसंबर में नहीं हो रहे, इलेक्शन तो अब आगे होंगे और अभी इलेक्शन का वक्त नहीं है, तो तब तक क्या होगा। आर्मी चीफ नवंबर में रिटायर होना है और उसके बाद अगर इलेक्शन जनवरी फरवरी मार्च कभी भी होते हैं, तो इस बीच में जो गैप है वो कैसे, यानी स्टॉप गैप अरेंजमेंट कैसे होगा। तो इस पर फिर उनको ये सवाल कहा गया कि क्या उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए, तो उनका कहना था कि हाँ, नए आर्मी चीफ का मामला नए यानी हुकूमत पर, जो भी हुकूमत आए उस पर छोड़ देना चाहिए। नवंबर एंड में आर्मी चीफ की जो है वो रिटायरमेंट हो जाएगी। जाहिर है कि ये हुकूमत है, ये जिसको चाहेगी बना देगी और जाहिर है बनाना चाहिए। इलेक्शन हो, अगर ये इलेक्शन जीत जाते फिर ये अपना अपॉइंट करें। तो आइन के तहत तो वो तो 90 दिन बाद होंगे, फिर क्या हो इसके लिए, क्या आप क्या कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो तो उस दिन क्या हो? इसकी प्रोविजन निकल सकती है, मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फैसला कर सकती है। उस वक्त के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए। देखिए मैंने इसके ऊपर कोई तफसील में नहीं सोचा। पे आप ये फरमा रहे हैं कि भाई जब नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो लगा दे। साफ अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त तक जनरल बाजवा कंटिन्यू करें आर्मी चीफ। इज दैट राइट? मुल्क एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का सामना कर रहा है। मुल्क के हालात जिस तरह कहता है और कंपाउंड हो गए हैं ये सैलाब से। इस दौर में हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अब मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए क्या फैसला। सर बात करेंगे ना इससे, आप फिर बैठ के बात करें। आप फरमाइए ना सर, बात करें फिर आप। काबरा मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले कोई बात तो करे कि इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है या नहीं। मुझे कोई जल्दी इलेक्शन की जाती मफादात के लिए नहीं है, क्योंकि हमें तो फायदा ही फायदा है। मुझे सिर्फ खौफ ये है कि ये किसी टाइम पे हम डिफॉल्ट पे चले जाएं या हम सब के हाथ से ये निकल जाए। आपके अमेरिका के हवाले से ताल्लुकात मखसूस टेंशन का शिकार रहे हैं। हालिया दिनों में हमने खबरें सुनी है कि आपकी बातचीत हो रही है, इसका स्टेटस बताइए। हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए अमेरिका से। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें इस्तेमाल ना किया जाए। इंटरनेशनल रिलेशनशिप की ये ऊंच नीच होती है। कोई मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ। ये जब ये मसला खड़ा हुआ था तौहीन अदालत वाला, इसमें क्या चीज माने थी कि आप कहते हैं कि जी कि ये हो गई ये बात, अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने उनको कहा बात करना चाहता हूँ, मैं मुझे मौका मिलता तो मैं शायद वो कह देता जो वो चाहते थे। उन्होंने मुझे मौका बात करने का। अब इसके ऊपर लोग ये कहते हैं, बल्कि मेरा अपना मौक़िफ़ ये कि खान साहब शायद इसके ऊपर इतना क्लैरिटी से जवाब न देते, लेकिन कामरान खान ने उनको पूरा इसके ऊपर पकड़ लिया। अब जो कामरान खान ने प्रोग्राम किया वो बड़ा सीधा सीधा एजेंडा बेस्ड, टू दी पॉइंट और बड़े सॉलिड क्वेश्चन के साथ था। उन्होंने पूछा इमरान खान साहब से कि कोई रास्ता निकल सकता है, यानी ये जो सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, जो कल मैंने आपको प्रोग्राम में कहा था कि तीनों बंद गली में है, एस्टेब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। तो उसी तनाज़र में कामरान खान ने सवाल पूछा कि कोई रास्ता निकल सकता है, कोई रोड मैप आपके ज़हन में है तो बताएं, आपके पास कोई हल है तो बताएं। इन हालात में तो इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर क्या किया जाए, और अगर इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते तो फिर आर्मी चीफ की तकर्री का मामला कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि नवंबर में आर्मी चीफ को रिटायरमेंट होना है। और फिर आप कहते हैं कि नया आर्मी चीफ ये लगाने के एलिजिबल नहीं है, तो फिर इस गैप को कैसे हल किया जाए। और फ़ौज से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, अमेरिका से ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। ये कामरान खान के सवाल हैं, यानी ये उस क्वार्टर से, जिस क्वार्टर से पूरा एक ज़हन बना हुआ था, उसके सवाल हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा है, क्योंकि 22 करोड़ अवाम आपके पीछे खड़े हैं। ऐसा सवाल पता नहीं कितों है, ए कितों आई कि 22 करोड़ अवाम आपके पीछे है। ये भी कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, तो फिर जाहिर है उनको तो वो चने के झाड़ पे चढ़े, तो उन्होंने कहा यस आप मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, अमेरिका को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अमेरिका ऐसे बंदे को पसंद करता है जो खुददार हो, जो कि अपने लोगों के लिए काम करता है, वो उसकी इज़्ज़त करते हैं जो अपने लोगों की इज़्ज़त करता है। और हम किसी का ग़ुलाम नहीं बनना चाहते। और मेरे यूरोपीय यूनियन के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। यूरोपीय यूनियन के जो सरबराह हैं वो मुझसे मिलने भी आए थे, और मेरी बोरिस जॉनसन से बड़ी दोस्ती थी, जो चले गए हैं बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर। और ट्रंप से ने जो मुझे इज़्ज़त दी वो दुनिया में किसी को उसने इज़्ज़त नहीं दी।
और मैं उनको जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। तो खान साहब का लबोलबाब ये था कि मेरी तो लड़ाई किसी लड़की में सारा जानना हुआ, वो ऐसा बंदा पसंद करते हैं जिसमें एटीट्यूड हो। तो खान साहब जाहिर करने की कोशिश करें कि मैंने जो कुछ किया ये मेरा एक एटीट्यूड है और इसमें मेरी कोई लड़ाई किसी से नहीं है। तो उन्होंने अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात की रेस्टोरेशन का, राबर रफ़ील से मुलाकात का और कभी ना लड़ाई होने का भी एतराफ़ कर लिया, और ये भी एतराफ़ कर लिया कि अगर जल्दबाजी को एक्सटेंशन दी जाती तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इलेक्शन करा दें। तो खान साहब का जो टू द पॉइंट एक एजेंडा है कि इलेक्शन करा दें। वो कहते हैं जी मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ये बात उनकी 100% सही है और इस पर हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि इस मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की है वो ख़ुद खान साहब ने 2013-14 से पैदा की है। 2014 से 13 से लेकर आज 10 साल हो गए, यानी 2022 है और 2023 आया ही समझे। तो 10 साल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा किसने की? खान साहब ने की, और सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब ले। आज वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, तो पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब आ गया है। और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को वो समझते हैं कि जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा उस वक्त तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। वो आज ये भी कह रहे थे कि जब मेरी हुकूमत गई तो हुकूमत भेजने वालों को सोचना पड़ेगा कि उन्हें कितनी नफलों का सवाब हुआ, उन्होंने कौन सी नेकी अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को घर भेजा। तो आपने भी अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को बेड़ागर्क किया था। नवाज शरीफ को अगर नाजायज़ तरीके से इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना होता। खान साहब के धरने भी कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, लेकिन जो अदालतों के ज़रिए नवाज शरीफ को निकाला गया उसने इस पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी ख़राब किया और सियासी तौर पर तबाह करके रख दिया। आप अदालतों का मूड देख लेना, आज भी अदालतों का मूड वैसे ही है। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने नए अदालती साल के ऊपर वो शिकायत का एक अंबार लगा दिया। उन्होंने कहा हुकूमत की वजह से ख़राबी हो रही है, और उन्होंने मैंने इनके ख़िलाफ़ फैसला दिया और इन्होंने वो 5 जज नहीं लगने दिए। तो मैं तो बड़े ज़बरदस्त जज लगाना चाहता था, जबकि सबको पता है वो मनपसंद जज लगाने के चले थे और जो मेरिट पे लोग थे उनको जज नहीं लगा रहे थे। यही अतर मिल्ला साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनकी सभी तारीफ़ें करते हैं, जो कि पीटीआई के बड़े क्लोजेस्ट भी समझे जाते हैं, उनका भी नाम शामिल नहीं था। मेरिट पे वो उनका नाम बनता था कि उन्हें रिकमेंड किया जाए। तो इसलिए तो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया और बाकियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई कि फवाद चौधरी फिर झूठे साबित हो गए। उन्होंने कहा था पहले कि जी मुझे पता नहीं कि मुलाकात हुई कि नहीं हुई, पहले उनका ये 3 साल पहले हुई थी, फिर कल का उन्होंने मुझे नहीं पता हुई कि नहीं हुई। आज खुद इमरान खान ने मान लिया कि मेरी मुलाकात हुई। तो खान साहब के 2 बयानिए, अमेरिका मुखालफ बयानिया और फ़ौज मुखालफ बयानिया, यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो वो कंपेनें चला रहे थे, वो सब दबरदूस हो गया और खान साहब खुल के सामने आ गए। अब कोई इनको जिस तरह चाहता है वो समझे, उनकी यही कहानी थी। और अब वो फिर से उनके जो लोग हैं वो बाजवा साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो बाजवा साहब तो रह गए ठीक। अब बाजवा साहब को देखना है कि वो इस एक्सटेंशन के बदले के खान साहब उन्हें एक्सटेंशन देने पे तैयार है, क्या इलेक्शन की तरफ जाएंगे और जो बदले से सरकार नज़र आते हैं वो तो नज़र आए। जब दबे लफ्ज़ों में मैंने कहा था कि शायद इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, ये कह कर के वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। लेकिन ये बात कहीं हकीकत भी हो सकती है, ये बात कहीं ना कहीं मैसेज तो कन्वे किया गया ना। ये इसमें 2 फ़ायदे हो गए, हुकूमत भी प्रेशर में आ गई और खान साहब भी खुश हो गए। हो सकता है खान साहब को कल ख्याल आए कि उन्होंने इसके ऊपर किया, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, जो उन्होंने ख़ुद बनाया हुआ है। अब वो वोट बैंक इसको किस तरह डाइजेस्ट करता है, ये कोई आसान बात नहीं है। इसको डाइजेस्ट करना आसान बात नहीं है। हुकूमत ने तो इलेक्शन अनाउंस करने नहीं, अब इलेक्शन अनाउंस कराने वालों ने इलेक्शन अनाउंस करा देने हैं। और शायद मैंने किसी प्रोग्राम में कुछ दिन पहले बताया था कि ये प्लान है कि यानी नवंबर दिसंबर तक जो है हुकूमत जाएगी, निगरान हुकूमत आएगी और ये फरवरी मार्च में इलेक्शन कराने की तरफ जा रहे हैं। इस तजवीज़ के ऊपर मुझे लगता है खान साहब इत्तफाक कर गए हैं
और उसके बाद ही उनके दिल को थोड़ा इत्मीनान सुकून आया है और उन्होंने अपनी जो है वो यानी इस बात को अपने हक में इस्तेमाल करने की उन्होंने कोशिश की है कि मैंने इलेक्शन का मुतालबा किया है और ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं। अब इलेक्शन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अक्टूबर में नहीं हो रहे, थोड़ा आगे हो रहे हैं, तो चले ये भी ठीक है। इन द मीन वाइल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लेंगे, तो बाजवा साहब को भी 6 माह की एक्सटेंशन का इरादा है। अगर बाजवा साहब को 6 माह की बजाय साल की एक्सटेंशन मिल जाए तो फिर क्या होगा, फिर सूरत हाल ज़रा डिफरेंट हो जाती है। ऐसे खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खान साहब के लिए जो भी आर्मी चीफ आए उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस एक ही कुर्सी चाहिए और वो चाहिए वजारत उज़्मा। तो ये सारी लड़ाई जो पिछले 6 महीनों में इन्होंने कौम को जिस हैजान में मुब्तला रखा और हम महंगाई पे बात करने की बजाय, मुआशरत पे बात करने की बजाय, सिलाह पे बात करने की बजाय पूरा मीडिया जो है वो खान साहब की जलसों, बयानियों और इन चीज़ों में उलझ कर रह गया। और अब खान साहब बड़े आराम से अपने आप को निकाल लिया है, उन्होंने अपना आप खोल दिया सारा कुछ। ना अमेरिका ना लड़ाई, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा। जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट था जो कि नवाज शरीफ के इर्द गिर्द था, नवाज शरीफ ने भी जब ये स्टांस लिया था तो उनको बड़ी पजीराई मिली थी, उनको भी खासा रिस्पॉन्स मिला था। तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये बात समझने वाली। अब इसमें जो अहम नुक्ता है वो ये है कि फ़ौज ने ख़ुद को न्यूट्रल रखा हुआ है और वो इन मामला में पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आ रहे। लेकिन ये जो आज एक गेम चली है, इसके बाद लोग कहते हैं कि जनाब कि मामला कहीं ना कहीं सेटल होने जा रहे हैं या हो रहे हैं। और इसी वजह से खान साहब को ना गिरफ़्तार किया जा रहा था, ना उनके ऊपर कोई सख्ती की जा रही थी। उनको एक पूरा यानी अदलिया के ज़रिए एक साय ऑफ रिलीफ, एक हवा का, ठंडी हवा का झोंका भी दिलाया जा रहा था ताकि बेफिक्र हो। यानी तो ये सारी सूरत हाल है। मुमकिन है खान साहब को बाद में एहसास हो कि उन्होंने क्या कर दिया, मुमकिन हो उनको उनके बयानिए के पलटने का नुकसान हो। तो खान साहब का जो इंटरव्यू है वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक धमाकेदार इंटरव्यू था, लेकिन उसको सारे ही अपने अपने एंगल से देख रहे हैं और ख़ासकर अपोजिशन के लोग, खान साहब के जो हमायती हैं वो उसको जिस एंगल से देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अनोखा एंगल है। उनके नज़दीक खान साहब ने तो बहुत बड़ा शॉट मार दिया है, बहुत बड़ा छक्का मार दिया और उन्होंने बाजी मार ली है। और बाजी मार लिया सिर्फ ये बात करके कि उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का ऐलान कर दिया। तो इनका ख्याल ये कि फ़ौज के साथ उनके इस वजह से, इस ऑफ़र की वजह से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने जो मुबैना तौर पर आर्मी चीफ के एक्सटेंशन देने पर रजामंदी ज़ाहिर की है, उससे यानी ये बात तो इस तासर को तक़वियत मिली है कि उनको कहीं ना कहीं से घेर घार के अपने कहते हैं अपनी पिच पे लाना, तो अपनी पिच पे या अपने पेज पे लाया गया है और उस पेज पर लाकर उनसे वो बातें करा ली गई हैं जिनको अगर खान साहब अब नहीं निभाते तो उनके लिए मुश्किल है और अगर वो निभाते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगी। अब देखना है कि इस बात को दूसरी तरफ से किस तरह लिया जाता है। यानी अगर फ़ौज अगर इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है तो फिर आप वो जो मैंने आपको बताया कि वो फार्मूला जो कि अर्ली इलेक्शन का है 2023 में के अवाइल में, तो वो फार्मूला उस पर मुझे लगता है कि सब इत्तफाक कर जाएंगे और फिर बयानिया बदल जाएंगे। जो बयानिया आज इमरान खान साहब का है ये नहीं होगा, यानी ये तो है ही नहीं। ये तो वैसे ही उन्होंने एक्सटेंशन देने के बाद उनके पास बयानिया रहा कोई नहीं, और अमेरिका की हमायत और अमेरिका से मुलाकातों के बाद भी उनका कोई बयानिया नहीं रहा। तो अब ये बॉल चली जाएगी दूसरी तरफ, जो ये कहेंगे कि हमें लाया गया और हमसे काम लिया गया, हमसे सियासी कुर्बानी दिलाई गई और हमारा सियासी तौर पर गला घोंट दिया गया। तो देखते हैं कि अगले यानी 24 घंटों में क्या डेवलपमेंट होती है। इसके ऊपर अभी सिर्फ शाहरियार खान अब्बासी ने रिएक्शन दिया है और उन्होंने ये कहा कि ये इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ की तैनाती है इस पर करतब बंद कर दें। आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म का स्वाबदीदी इख्तियार है और इमरान खान ने अगस्त 2019 में इसी इख्तियार को आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 4 माह कबल इस्तेमाल किया था। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।